मॉर्निंग बच्चों। आज है 9th क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज 9.1। इसमें दो सवाल हैं, दो क्वेश्चन है। देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन हम लिखेंगे तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अपनी बुक खोल लीजिए। रिकॉल दैट टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू सर्किल जो है, दो सर्किल जो है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? इनका डाया सेम है, इनका रेडियस सेम है, सरकमफेरेंस सेम है। एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाए तो ढक लेंगे एक दूसरे के। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? सर्वांग सम। हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समान। सर्वांग समान मतलब रेडियस भी समान है, डाया भी समान है, पेरीमीटर भी समान है। एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाए तो ढक लेंगे, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट। इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट और हिंदी में बोलेंगे सर्वांग सम। तो क्या है? रिकॉल दैट टू सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। जब कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस सेम होगा। जो रेडियस है आपका सेंटर से यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां सेम है, दोनों का सेम है। ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके। तो प्रूव दैट द कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। कार्ड्स क्या है? जो भी ए भी कार्ड है, दोनों पॉइंट को, सर्किल के दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है लाइन, वो कार्ड कहलाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। इसको बोलते हैं कार्ड। तो यहाँ ये सेंटर लाइन पर ना होकर के बीच में कहीं खींचा गया है, ये ऐसे टाइप। ठीक। सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कह रहा है कि अगर कार्ड इक्वल है तो सेंटर पर जो वो बन रहा है एंगल, ये एंगल जो बन रहे हैं ये इक्वल होंगे। यही हमको प्रूव करना है। ठीक है कि मतलब ये जो इक्वल कार्ड है, इक्वल रेडियस है, तो ये जो एंगल है आपका इक्वल होगा। यही हमको प्रूव करना है। तो किसी तरीके से ये जो हम ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ले तो हमको मिल जाएगा। ठीक। तो आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक सर्किल का ए है सेंटर, इसका है पी है। इसको जो है बीसी जो कार्ड है, एक क्या है ये जो है आपका क्यू आर, जो है क्यू आर कार्ड हो गया। तो अब हम जो है, हमको ये प्रूव करना है कि ये बीसी। अब गिवन में क्या है? गिवन में क्या है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ए सी इज इक्वल टू पी आर। और ये दिया है, ऑलरेडी दिया है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तीनों चीज हमको इक्वल मिल गया। इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? सेंटर में ये है तो सेंटर से एक लाइन इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे। अब हमको दो ट्रायंगल मिलेंगे, ए बी सी और पी क्यू आर। दो ट्रायंगल मिला। दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट या हिंदी में बोलते सर्वांगसम कर दें तो हमको जो है बाय सीपीसीटी रूल ए जो है इक्वल हो जाएगा। तो क्या है? अब देखिए दोनों ट्रायंगल क्या है? दोनों ट्रायंगल
ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों में क्या देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू, ए करस्पॉन्डिंग लाइन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि दोनों रेडियस है। दिया हुआ है कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट वो सर्किल है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब है दोनों का रेडियस बराबर होगा, तो ये दूसरे के बराबर गिवन है। ए सी ये भी रेडियस है, पी आर के बराबर हो जाएगा। और ये जो आपका बी सी जो है, कार्ड जो दिया हुआ जिसको जीवा बोलते हैं, कार्ड जो दिया हुआ है ऑलरेडी इक्वल है, तो तीन चीज हमको मिल गया। जब तीन चीज मिल जाएगा तो ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हर चीज जो है बराबर हो गया, तो ये जो है एंगल सो एज पर सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये एंगल के एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब देखिए ये भी है, इसका उल्टा है। ए बी सी पी क्यू आर। अब देखिए ए बोल रहा है प्रूव दैट द कार्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइन सर्किल्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कार्ड्स आर इक्वल। ये कह रहा है ये कार्ड जो है, ये क्या बीसी और क्यू आर कार्ड यानी जीवा, ये जो बोल रही है अगर ये जो है इक्वल एंगल, ये जो सेंटर पर एक्स और वाई एंगल है अगर इक्वल है, तो कह रहा है कि ये प्रूव कीजिए कि कार्ड जो है बीसी एंड क्यू आर एक दूसरे के इक्वल है। ठीक, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, सेंटर से ए बी खींचेंगे, ए सी खींचेंगे, यहां सेंटर से पी क्यू खींचेंगे, ये करेंगे। इन्हें अब दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करना चाहेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्यों, दोनों रेडियस है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इक्वल होंगी। अब क्या दिया है, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, क्योंकि दिया हुआ है। और क्या है,
AC इज इक्वल टू पी आर, AC इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि ये रेडियस है। तीन चीज हमको मिल गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल, ये क्या है, भुजा कोण भुजा, अगर हिंदी में बोलेंगे भुजा कोण भुजा या साइड एंगल साइड, इस नियम से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट जब हो गए तो एज पर सीपीसीटी रूल, एज पर सीपीसीटी रूल ये बीसी हो जाएगा क्यू आर के इक्वल। आई बात समझ में? ये दूसरा था। चलते हैं आगे। एक्सरसाइज 9.2, इसमें दो ही क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 9.2 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 2 सर्किल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक देखिए, एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर, और दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स and the distance between their center is 4 centimeter. देखिए, ध्यान से देखिए, एक रेडियस है, एक सर्किल है जिसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसका कितना है, ये आपका रेडियस है ना, सेंटर से है, ये है 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड। ये कॉमन कार्ड जो है, इसका लेंथ हमको ज्ञात करना है। कॉमन कार्ड यानी कॉमन जीवा, इसका लेंथ। तो अब जानते हैं कि सेंटर से यहां पर जो ये क्या होगा, ये लाइन जो खींचेंगे हम आपको कंस्ट्रक्शन में, ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होता है और ये बाइसेक्ट करता है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक। तो ये आपका जो है दिया हुआ है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और दोनों के सेंटर से, यहां के और इसके दोनों के सेंटर के बीच दूरी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो हम ये निकाल लें, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है, तो हमको क्या मिला, है राइट
राइट हैंड टाइप ट्रायंगल मिला जिसका ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम, एज पर पाइथागोरस थ्योरम ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ओपी कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, प्लस ओए स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 25 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर प्लस 16। ठीक, एपी को यही रोक लें, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, यानी एपी स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यानी एपी हो जाएगा कितना इसका वर्गमूल यानी 3। तो एपी हो गया आपका 3। तब जब आप जानते हैं कि सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर लाइन का इस पर आती है कार्ड पर तो बाइसेक्ट करती है, यानी ये और ये दोनों बराबर होंगी। तो जब ये भुजा बराबर 3 के आ गई तो ये भी 3 होगी, तो क्या हो जाएगा द लेंथ ऑफ कार्ड यानी जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी 3 + 3 यानी 6। कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। If two equal cards of circle intersect, देखिए 2 इक्वल कार्ड ए बी और सी डी, 2 इक्वल कार्ड हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कहा है पी पॉइंट पर। तो हमको प्रूव करना है कि इनके जो सेगमेंट है एपी सेगमेंट पीडी के और सीपी सेगमेंट पीबी के बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करने हैं। कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, ओ से लाइन एक परपेंडिकुलर खींचेंगे ओएल और यहाँ ओएम खींच देंगे और पी को ओ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक, अब क्या है हम प्रूव करेंगे ट्राइएंगल
इन ट्राई एंगल OLP 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 and triangle OMP में। ठीक है, देखिए एंगल L इज इक्वल टू एंगल M, क्या है, बोथ 90 डिग्री है, क्योंकि सेंटर से जो भी ये जो खींचा जाएगा ये परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस, इसको बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्या बोलेंगे, ये बोथ जो है इससे जो है 90 डिग्री पे, इसको क्या करते हैं, हाफ हाफ डिवाइड करते हैं, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरा जो है OP इज इक्वल टू OP, बोथ क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है दोनों में। ठीक, और ये देखिए OL इज इक्वल टू OM, OL इज इक्वल टू OM, क्यों हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, यहां से इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों कार्ड, तो ये OL और OM इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक, हमको तीन चीज मिल गया, एंगल L और A और E। तो एज पर क्या होगा, एज पर RHS रूल, एज पर RHS रूल, ये ट्राइंगल OLP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OMP के। जब ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जब ए कॉन्ग्रुएंट हो गया तो LP और MP क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के, देन एज पर CPCT corresponding part of triangle congruence LP is equal to MP, होगा कि नहीं होगा, ये होगा, LP और MP बराबर हो गए। आगे देखिए, आगे देखिए AL जो हो जाएगा MD के बराबर हो जाएगा, AL इज इक्वल टू MD, क्योंकि ये एक दूसरे को सेंटर्स जो है, लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो AL इज इक्वल टू MD। सो AL इज इक्वल टू MD, तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये इसको जो है, एक इक्वेशन है, इसको मान लीजिए हमने 1 कर दिया और इसको कर दिया हमने 2, दोनों को ऐड कीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा आपको, AL प्लस LP इज इक्वल टू PM प्लस MD। AL प्लस LP क्या है, AP हो गया, इज इक्वल टू PM प्लस MD क्या हो गया, PD हो गया। ठीक, अब देखिए AP को हम AB में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, PB,
तो AP AB माइनस AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PB। और इसी तरह के CD माइनस PD, CD माइनस PD ये क्या हो जाएगा हमको, CP। एक दूसरे के बराबर हो जाए, जब ये इक्वल हो गया इसके तो ये भी इक्वल हो जाएगा इसके, इसलिए PB इज इक्वल टू CP। यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था, आई बात समझ में कि ये दोनों सेगमेंट जो है, ये सेगमेंट इसके इक्वल हुआ, ये सेगमेंट इसके इक्वल हुआ। आई बात समझ में। तो आज का वीडियो बस इतना ही, रिमेनिंग क्वेश्चन कल के लिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।